अब कम्युनिकेशन के बाद बारी आती है लग्जरी, ब्यूटी और कंफर्ट की, जो वीनस यानी नंबर 6 के लोगों की सबसे बड़ी चाहत होती है। कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में कोई स्पार्क नहीं बचा, कोई लक्सरी नहीं, कोई प्लीजर नहीं? जब भी कोई कहे कि लाइफ बोरिंग हो गई है तो समझ जाइए कि वीनस यानी नंबर 6 की एनर्जी कमजोर हो गई है। वीनस क्या है? मून यानी चंद्रमा आपकी माँ है, वो प्योर लव और नर्चरिंग देती है। पर वीनस वो आपकी गर्लफ्रेंड है। माँ आपको दाल रोटी खिलाएगी मगर वीनस आपको फाइन डाइनिंग पर ले जाएगा। यही फर्क है नेसेसिटी और प्लेजर में। पर दिक्कत तब आती है जब आप प्लेजर के गुलाम बन जाते हैं। मून तो पंखे की हवा है, जरूरत, पर वीनस वो एयर कंडीशनर है जो जरूरत नहीं पर एक एडिक्शन है। अगर आपका नंबर 6 है तो आपको अपनी वीनस एनर्जी को पावरफुल करना होगा, लेकिन बैलेंस के साथ। इसके लिए आपको अपनी डाइट में वो चीजें शामिल करनी है जो वीनस को एक्टिवेट करें। पहली चीज, काउज घी। जैसे दूध का सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म घी होता है, वैसे ही वीनस की हाईएस्ट एनर्जी भी यही है। अगर आप वेजन हैं तो कोई बात नहीं, आप रोज पिटल्स, गुलकंद और हनी ले सकते हैं जो आपकी प्लीजर एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन आपको ओवर इंडल्जेंट नहीं बनाते। अब आपको समझ आया कि पहले के जमाने में पान क्यों खिलाया जाता था, क्योंकि उसमें होता है वीनस और मर्क्यूरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, स्वीट, अरोमेटिक और चार्मिंग। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी वीनस एनर्जी को जगाइए। घी, रोज एंड गुलकंद को अपनी डाइट में लाइए, क्योंकि लाइफ ओनली गेट्स बेटर जब उसमें थोड़ा लग्जरी एंड प्लेजर हो। तो तैयार हैं अपने नंबर 6 को चमकाने के लिए। जब लाइफ में सब कुछ होते हुए भी जवाब ना मिले तो समझिए नंबर 7 की स्पिरिचुअल एनर्जी आपके साथ खेल कर रही है। आइए इस रहस्य को समझते हैं। कभी ऐसा महसूस किया है कि लाइफ में डायरेक्शन ही नहीं दिख रही, जैसे कोई गाइडेंस चाहिए लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से मिले? अगर हाँ, तो ये आपकी केतु एनर्जी का खेल है। और अगर आपका नंबर 7 है तो ये गड़बड़ी और तलाश आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेगा। नंबर 7 वाले लोग अक्सर अपनी स्पिरिचुअलिटी और रियलिटी के बीच झूलते रहते हैं, कभी टू प्रैक्टिकल, कभी टू फिलोसॉफिकल। केतु यानी बिना सर का धड़, यानी विजडम तो चाहिए लेकिन बिना गाइडेंस वो बस लॉस्ट फील करता है। अब सोचिए, जब आपको झटका लगता है, अचानक गोलगप्पा खाते ही शरीर हिल जाता है, वो जो एक शेक अप फीलिंग आती है, यही केतु की ताकत है। अगर आपका नंबर 7 है तो आपको 2 चीजों पर ध्यान देना है, और खाद्य पदार्थ और आध्यात्मिक संबंध। खट्टी चीजें जैसे इमली, चाट मसाला और सिट्रस फ्रूट्स आपकी एनर्जी को बैलेंस करती हैं, आपको इवा के रखती हैं। पर ध्यान रहे, अगर आपकी केतु एनर्जी ऑलरेडी स्ट्रांग है और आप हमेशा ओवरथिंक करते हैं तो इसे जुपिटर एनर्जी यानी येलो फूड्स के साथ बैलेंस करें। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन पीली खड़ी, जिसमें सॉरनेस भी है और जुपिटर का स्टेबिलिटी भी। और सबसे जरूरी चीज, अगर आप सच में अपनी केतु एनर्जी को सही दिशा देना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल फूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। कभी गुरुद्वारा का प्रसाद, कभी मंदिर का भोग, कभी लंगर या कभी होली वाटर, क्योंकि जब खाने में ब्लेसिंग्स जुड़ जाती हैं तो कंफ्यूजन खुद ब खुद क्लैरिटी में बदलने लगती है। स्पिरिचुअलिटी से स्टेबिलिटी की ओर बढ़ते हैं। नंबर 8 वाले लोगों को कैसे डिसिप्लिन और एंड्योरेंस से सक्सेस मिलेगी? लोगों को नंबर 8 सुनते ही डर क्यों लगने लगता है? डाउनफॉल, स्ट्रगल, डिले, अरे ये तो अनंत का नंबर है। जो इसे समझ गया वो दुनिया चला सकता है। और अगर आपका नंबर 8 है तो आपको अपने सबसे बड़े गुरु यानी शनि देव की ताकत को बैलेंस करना सीखना होगा। शनि यानी डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस। पर शनि हमेशा इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं देता, पहले सिखाता है फिर देता है। अब सोचिए, डिजर्ट रीजन्स का खाना क्यों ऐसा होता है जो हफ्तों तक खराब नहीं होता? क्योंकि यही शनि की एनर्जी है। जो टिकेगा वही टिकाएगा। राजस्थान और गुजरात के लोग पिकल्स, धूप में सुखाई हुई सब्जियां और बाजरा रोटी को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये फूड्स शनि की लॉन्जेविटी एंड स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आपका नंबर 8 है तो आपको अपनी जिंदगी में स्थिरता और ताकत लाने के लिए अपने खाने के चयन को सही करना होगा। ब्लैक दाल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी देती है और जल्दी खराब नहीं होती। काला चना, क्योंकि ये सबसे प्योर फॉर्म में प्रोटीन और स्ट्रेंथ देता है। पिकल्स एंड ऑनियल बेस्ड फूड्स, क्योंकि ये आपकी सैटर्न एनर्जी को सस्टेन करते हैं। और याद रखिए, शनि खराब नहीं होता, बस वो लेट देता है, पर जब देता है तो बाकी ग्रहों से 10 गुना ज्यादा देता है। तो फिर इंतजार किस बात का? अगर आप शनि की एनर्जी को अलाइन करना चाहते हैं तो आज से अपनी डाइट में ब्लैक दाल, काला चना और पिकल्स को शामिल कीजिए, क्योंकि जो चीज टाइम के टेस्ट को पार कर जाए वही रियल पावर होती है। और नंबर 8 वालों के लिए यही नियम है,
स्ट्रांग बनो, स्टेबल बनो और एंडेंस रखो। अब स्टेबिलिटी के बाद एक्शन की बारी। नंबर 9 वाले एनर्जी से भरे होते हैं, बट क्या वो इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं? चलिए जानते हैं। अगर आपकी लाइफ में एक्शन, स्पीड और पैशन की कमी है तो समझिए मार्स कमजोर है। और अगर आपका नंबर 9 है तो मंगल आपके डीएनए में लिखा हुआ है। अब सवाल ये है, आप अपनी मार्स एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं या ये एनर्जी आपको कंट्रोल कर रही है? नंबर 9 वाले नेचुरल वॉरियर्स होते हैं, लेकिन याद रखिए वॉरियर की स्ट्रेंथ उसकी एनर्जी से आती है। अब सोचिए, क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन की बैटरी डाउन हो तो वो जीत सकता है क्या? नहीं। मार्स एनर्जी भी बैटरी की तरह है, चार्ज रहेगी तो एक्शन दिखेगा। इसीलिए मार्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ऐसे फूड्स खाने होंगे जो हीट, स्पीड और एनर्जी बढ़ाएं। अगर आपका नंबर 9 है तो आपका लक्की फूड है स्पाइसी, हॉट और क्विक एनर्जी बूस्टिंग फूड्स। तीखा खाना यानी कि मिर्च मसाला, स्पाइसी चाट, क्योंकि ये मार्स को एक्टिवेट करता है। फ्राइड स्वीट्स जैसे जलेबी और इमारती, क्योंकि मार्स को स्वीट पसंद है लेकिन पावरफुल मीठा। एप्पल क्यों? क्योंकि एप्पल ब्लड एंड आयरन बढ़ाता है और मार्स यानी ब्लड यानी एनर्जी। अब देखिए, एप्पल काटने के बाद ब्राउन होने लगता है क्योंकि इसमें आयरन होता है, और आयरन यानी स्ट्रेंथ, विल पावर और फोकस। लेकिन सुनिए, एक्शन बिना इंटेंशन बेकार है। आपने गाड़ी निकाली लेकिन डेस्टिनेशन नहीं पता तो पेट्रोल भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट। यही गलती लाइफ में मत कीजिए। अपने गोल सेट कीजिए, अपनी मार्स एनर्जी को सही फ्यूल दीजिए और फिर देखिए स्पीड एंड सक्सेस कैसे मिलती है। तो आज से जलेबी, एप्पल और स्पाइसी फूड्स को सही बैलेंस में लाइए और अपनी लाइफ की रेस जीतने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये था हमारा लकी फूड स्पेशल। अपने नंबर के हिसाब से सही खाना चुनिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो।